नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री चौधरी के बजट में छत्तीसगढ़ को ज्ञान बिजली बिल रहेगा हाफ, 5 साल फ्री राशन, किसानों को 10,000 करोड़, लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट 1,47,500 करोड़ रुपए पेश किया। यह पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से गरीब, यहाँ पर युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दुगना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 यहाँ पर पिलर्स निर्धारित किए गए हैं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि, कारोबार पर ध्यान रखा गया है। वहीं यहाँ पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि में यहाँ पर बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह कि यहाँ पर बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं UPSC के विवादों के बाद उसके रिफॉर्म की बात कही गई है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1,50 लाख का प्रावधान किया गया है। UPSC की तैयारी के लिए ST, SC, OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया। इसके लिए यहाँ पर शिक्षण शुल्क के साथ ही आवास भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में नए कोर्ट और साथी पदों की भर्ती के लिए इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के लिए 30 और नायब तहसीलदार के 15 पदों पर प्रदेश के अलग अलग कोर्ट में 1053, राज्य पुलिस बल में 1089 और उद्योगिकी में 20 पदों पर भर्तियां की जाएगी। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जसपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल यहाँ पर स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और साथ ही बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। श्री राम की मूर्ति लगाए जाने की अब होगी सोशल ऑडिट। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कमेटी गठन का किया ऐलान। विधानसभा में राम वन गमन परिपथ का मुद्दा गूंजा। पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ के आरोप पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्री राम की मूर्ति लगाए जाने की सोशल ऑडिट का ऐलान किया। इसके साथ ही विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी गठन किया गया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चंपारण चंद्रखुरी को वन गमन परिपथ मानने पर सवाल उठाते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। भाजपा विधायक के आरोपों के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया कि श्री राम की मूर्ति लगाए जाने की अब सोशल ऑडिट होगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसके लिए विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी बनाए जाने की घोषणा की। कमेटी राम वन गमन परिपथ में लगी यहाँ पर मूर्तियों का सोशल ऑडिट करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी। सर्द हवाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। सोनहत में पाला, रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में आज बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। वहीं यहाँ पर रायपुर में अचानक रात में ठंड बढ़ गई है। वहीं बस्तर में 3.1 मिली यहाँ पर मीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक यहाँ पर मौसम में नमी आने के कारण आज यहाँ पर प्रदेश के बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के आसार हैं। वहीं 11 फरवरी को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जंगलों से विलुप्त हो रहे औषधीय गुण के पौधे, वन विभाग की पहल से अवैध कटाई पर लगाया विराम। जसपुर जिले के जंगलों से विलुप्त हो रहे औषधीय गुण के पौधों को बचाने के लिए वन विभाग की पहल से न केवल अवैध कटाई पर विराम लगा, बल्कि अब ग्रामीण महिला भी हरियाली यहाँ पर बचाने के काम पर जुटने लगी है। यहाँ पर सोगड़ा जंगल में वन विभाग द्वारा यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में औषधीय पौधे यहाँ पर रोपे जाने के बाद बगीचा का कैलाश गुफा और साथ ही गुड़िया रानी जैसे यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र की ग्रामीण महिला औषधि गुण के पौधों का विस्तार कर रही है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं औषधि गुण के पौधों को बचाने के लिए वनों की सुरक्षा में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज राजनांदगांव में सौर ऊर्जा का उत्कृष्ट मॉडल, संयंत्र से रात में भी बिजली देने की सुविधा। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। जिले के डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढाबा के आसपास के 4 से 5 गाँव के पहाड़ी क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ ही स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात में भी बिजली देने की सुविधा रहेगी। इसे प्रतिदिन
प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित मिलेगा। 48,80,000 राशन कार्ड धारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। बालोद पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 9 फरवरी की स्थिति में 48,80,829 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई है ऑनलाइन सुविधा का लोग यहां पर भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही गौरतलब है कि राशन कार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से यहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2,21,810 हितग्राहियों में से 1,81,892 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया। इस प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1,87,999 हितग्राहियों में से 1,45,057 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2,42,320 हितग्राहियों में से 1,85,585 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं साथ ही उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट www.खाद्य.cg.nic.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है। 13 फरवरी को बलरामपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ग्रामीणों से सीधी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने ली बैठक। बलरामपुर रामानुगंज के राजपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा हुई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आगमन और न्याय यात्रा को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस यात्रा के माध्यम से आम लोगों से सीधे जुड़कर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि यात्रा 13 फरवरी को करीब 4 बजे जिले के यहाँ पर ककना ग्राम में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी यहां से झीगो तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो है आम लोगों को संबोधित और साथ ही मुलाकात करेंगे। वे यहाँ पर उन्हें संबोधित करेंगे और ग्राम यहाँ पर झीगो में रात्रि विश्राम करेंगे। 5 लाख के इनामी नक्सली सहित 3 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। कई प्रमुख हमलों में थे शामिल। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के दौरान डीआरजी बस्तर फाइटर्स एवं साथी कोबरा बटालियन के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों से पूर्णवास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद गई महिला की आंखों की रोशनी। उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर 8 लाख की क्षतिपूर्ति और 2 लाख का लगाया जुर्माना। जसपुर के एमपीएम हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई। महिला ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी, जिसके बाद अब महिला डॉक्टर पर 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराई जाएगी। नक्सलियों की स्मारकों पर चला जवानों का बुलडोजर, 3 स्मारक ध्वस्त। बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों के स्मारक पर जवानों का बुलडोजर चला। बासागुड़ा इलाके में पुलिस जवानों ने नक्सलियों के 3 स्मारकों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर शुक्रवार को बासागुड़ा थाना क्षेत्र में जिला बल सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर नेड्रा की ओर निकली थी। इसी दरमियान यहां पर नेड्रा में नक्सलियों द्वारा बनाया गया 6, 8 व साथ ही 12 फीट के 3 स्मारकों को सुरक्षा बल के जवानों ने बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया है। 4 मौतों के बाद रायपुर जिला प्रशासन का एक्शन। स्पीड ब्रेकर सिग्नल का टाइमिंग बढ़ा और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती। आरटीओ अफसर भी चेकिंग में उतरे। राजधानी रायपुर के अभनपुर इलाके में 24 घंटे में 4 युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। कलेक्टर और एसपी के निर्देश के बाद प्रशासन ने अभनपुर के बस्ती चौक और कठिया मोड़ के पास स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक सिग्नल का टाइमिंग बढ़ाना और साथ ही ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जगदलपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आरटीओ के अफसर भी यहाँ पर सड़कों पर उतरकर हैवी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं।
अयोध्या और काशी की तरह बनेंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ, छत्तीसगढ़ बजट में सरकार ने किया प्रावधान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। इसमें प्रदेश के 5 यहाँ पर शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। आम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों के यहाँ पर डिजिटल रूप में तैयार करके छत्तीसगढ़ वेब यहाँ पर अभिलेखागार के जन समस्या की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 5 शक्तिपीठ जिसमें रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रसेनी और डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी, खल्लारी में खल्लारी माता है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 की घटना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में यहाँ पर बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवान और साथ ही रेलवे अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है। आईएएस अधिकारी थे बजट केवल शब्दजाल। भूपेश बघेल बोले आधा पौन घंटे तक समझ नहीं आया कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं या संस्कृति। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि बीजेपी हमारी योजना की नकल कर रही है, कांग्रेस सरकार की योजनाओं के केवल नाम उनका बदला गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, आधा पौन घंटा समझ नहीं आया कि वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं या संस्कृति मंत्री। वित्त का कोई अता पता नहीं था, वे यहाँ पर आईएएस अफसर रहे, ये सब केवल शब्दजाल है। पुलिस ने 17 लाख से अधिक का गांजा किया जब्त, तस्करी का तरीका जानकर चकरा जाएगा सिर। दुर्ग जिले से बड़ी खबर, पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अज्ञात वाहन से 170 किलो गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 17,50,000 रुपए की आकी जा रही है। पुलिस वाहन को जब्त कर जांच में जुट गई है। राजनांदगांव में 16 से 18 फरवरी तक स्वदेशी मेला, स्टेट हाई स्कूल मैदान में भूमि पूजन, देसी उत्पादकों को मिलता है बढ़ावा। राजनांदगांव भारतीय विपणन विकास केंद्र ने स्टेट हाई स्कूल मैदान में 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले के लिए भूमि पूजन किया। केंद्र ने भूमि पूजन के मौके पर शामिल होकर स्वदेशी उत्पादकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का वादा किया, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का दृढ़ संकल्प भी किया। यहाँ जो है पुजारी अनिल यहाँ पर महाराज ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई, साथ ही औद्योगिकरण की दौड़ में तेजी से आगे बढ़े हैं। इस युग में स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की ओर से बहुत बड़ा कदम है। इसके माध्यम से न केवल स्वदेशी उत्पाद प्रचारित होते हैं बल्कि अच्छा खासा व्यापार भी होता है। गरियाबंद में 1818 किसान नहीं बेच सके धान, किसानों पर 9 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन बकाया, डिफाल्टर होने का डर, आमरण अनशन की दी चेतावनी। गरियाबंद में कम बारिश के चलते यहां पर प्रभावित हुए 32 गांव के 3100 किसानों में से 1818 किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच सके। इन किसानों पर 9 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन बकाया है। बीमा क्लेम व चातियों पर क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसान कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। किसानों का कहना है कि मार्च में मदद नहीं मिली तो वे आमरण अनशन करेंगे। महादेव सट्टा एक मामले में निलंबित आरक्षक हुआ बर्खास्त, दुर्ग एसपी ने जारी किया आदेश। महादेव सट्टा एक मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक निलंबित आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि भीम सिंह यादव की बर्खास्तगी की यह जानकारी खुद यहां पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने दी है। महादेव सट्टा केस में आरोपी आरक्षक भीम सिंह यादव का सगा भाई अर्जुन सिंह यादव भी सहयोगी के तौर पर शामिल था। आरोपी आरक्षक भीम सिंह यादव निलंबित होने से पहले सुपीला थाने में पदस्थ था। वहीं पर भीम सिंह पर आरोपी की वे महादेव सट्टा ऐप के गोरख धंधे में शामिल था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे जेल भेजा गया है। ज्वेलर्स के सुने मकान से 25 लाख की चोरी, 5 लाख नकदी समेत 20 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर, ससुराल गया था परिवार। सरगुजा जिले के बतौली में यहाँ पर जो है देर रात ज्वेलर्स के सुने मकान में चोरों ने धावा बोला। घर के यहाँ पर सामने दरवाजे का कुंडी तोड़कर दुकान का सोना, उनकी पत्नी की ज्वेलरी सहित पर करीब 5 लाख रुपए का नगद लेकर चोर फरार हो गए। चोरी 25 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। बतौली पुलिस साथ ही यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जाँच कर रही है।
जनमन मित्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम विशेष पिछड़ी जनजाति के जनमन मित्रों को दी गई योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रोग्राम बलरामपुर रामानुगंज जिले में जनमन मित्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर रिमिजी यूज एक्का के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य पर विशेष पिछड़ी जनजातियों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लगभग 206 जनमन मित्र शामिल हुए। जनमन मित्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने जनमन मित्रों को विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। जिले के 4 विकासखंड में विशेष पिछड़ी जनजाति के 19,744 लोग रहते हैं। बता दी कि पीएम जनमन कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष जनजाति समुदाय के लोगों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सड़कें, बिजली, दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य कर्मचारी निलंबित, कलेक्टर ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। शक्ति जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लापरवाही बरतने पर एक स्वास्थ्य कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र शक्ति में कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक चंद्र किशोर साहू को कार्य में यहाँ पर लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1995 के तहत निलंबित किया गया है। दरअसल कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहकर आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद यहां पर आरएचओ उप स्वास्थ्य केंद्र शक्ति चंद्र किशोर साहू द्वारा कार्य से अनुपस्थित यहां पर रहने और शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। 1268 नए सड़कों व 349 पुलों के निर्माण से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। आदिवासी इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। अधोसंरचना विकास की दृष्टि से भी विशेषज्ञ बजट को विकासमुखी बता रहे हैं। इस एक साल में 1690 नए निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें नई सड़कों से लेकर वृहद एवं मध्यम पुल, भवन व फिर यहाँ पर गेस्ट हाउस भी शामिल किए गए हैं। वहीं राजमार्ग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, जिलों की मुख्य सड़कों, अनुसूचित क्षेत्रों की सड़कें, शहरी क्षेत्रों की सड़कों से लेकर रेलवे ओवरब्रिज और बड़े से लेकर छोटे पुल भी प्रस्तावित है। इनकी सहायता से प्रदेश की आर्थिकी को तो फायदा होगा ही, साथ ही लोगों को यहां से वहां यात्रा करने भी आसानी होगी। सार्वजनिक राशि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए रखी गई है। इसमें लगभग 747 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके सड़क बनवाने से लेकर इनका मेंटेनेंस कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एशियन बैंक केंद्रीय सड़क निधि की सहायता से भी सड़कों का निर्माण व साथ ही मरम्मत करवाया जाएगा। इससे अंततः यहाँ पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।